अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए, ये असल है। कुर्बान करना पड़ेगा, अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, ये कानून है। छोटा जो हो वो बड़े के लिए कुर्बान, छोटा बड़े के लिए कुर्बान। दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूकात है वो दो किस्म पर है, एक जीरो है, एक गैर जीरो है। एक जीरो है, एक गैर जीरो है। जीरो यानी जान वाली, रूह वाली। ये रूह वाली जो है वो भी दो किस्म पर है, वो भी दो किस्म पर है। एक अकल वाली है, एक बेअकल है। और गैर जीरो जो है वो भी दो किस्म पर है, एक अपनी जगह पर अटल पड़ी रहने वाली और एक बढ़ने वाली। ये दो किस्म, वो गैर जीरो है। मिसाल जमीन है, पहाड़ है, ये सारी गैर जीरो है, लेकिन वो इतनी की इतनी रहने वाली, ये बढ़ने वाली नहीं। और दरख्त है, ये जो है बढ़ने वाले हैं, वो भी गैर जीरो है। और रूह, जिसमें रूह डाली गई है, कहा वो भी दो किस्म, एक जो बेअकल है जैसे जानवर है, और एक अकल वाला वो इंसान है। तो ये चार किस्म की मखलूकात दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की है। अब कानून खुदा का ये है कि जो छोटा हो वो बड़े के लिए कुर्बान। तो ये गैर जीरो में बढ़ने वाला जो है, दरख्त है, ये खेती है, ये जितने भी चीजें जो बढ़ने वाली, उगने वाली है, इनके लिए जमीन ये कुर्बान है। जमीन कभी स्ट्राइक नहीं करेगी कि मुझे न फाड़ा जाए, मेरे अंदर गंदगी न डाली जाए, मुझे अंदर पानी न डाला जाए, वो कभी स्ट्राइक नहीं करेगी। वो कुर्बान, वो उगने वाले के लिए। और उगने वाला कुर्बान है रूह वाला जो भी अकल है, उसके लिए कुर्बान। ये कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, मुझे काटा न जाए, टुकड़ा न किया जाए, मुझे चबाया न जाए, ये कभी स्ट्राइक नहीं करेगा। वो जो है वो जानवरों के लिए कुर्बान, किसी भी तरीके से इनको इस्तेमाल करो। कहा कि ये कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे, ये नाफरमानी नहीं करेंगे, ये ना नहीं कहेंगे। और जानवर जो है वो अकल वालों के लिए कुर्बान। जितने भी जानवर दुनिया के अंदर है वो सब इंसान के लिए है और इंसान के लिए कुर्बान। ज़बाह कर लिया जावे, टुकड़े कर लिया जावे, पकाया जावे, चबाया जावे, कुछ भी हो, लेकिन ये इष्टा नहीं करे। बड़े बड़े जानवर हाथी जैसे वो इंसान के ताबे है, शेर बब्बर है, लेकिन वो भी इंसान के ताबे है। तो बड़े बड़े जानवर जो है वो भी अकल वाले के लिए कुर्बान। अब अकल वाले से भी कोई बड़ा है कोई बड़ा? वो उसके लिए कुर्बान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये इंसान, हम उठते ही सुबह, बच्चा दुनिया में आते ही सबसे पहले इसके कान में वही जुमला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उस खुदा के लिए कुर्बानी देना है। और ये कुर्बानी का मेयार जो है अल्लाह ताला ने अपने खास मखलूक अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनको मेयार बनाया और इनके जरिए से इंसान को सिखाया कि कुर्बानी कैसे दो। और इनसे अल्लाह ने कुर्बानी दी। कितनी कुर्बानी? हम अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात सुनते रहते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम बारहा सुनते हैं, कहते हैं 950 साल तक तबलीग की। क्या इनके ऊपर कितनी कुर्बानी आई? इनकी कौम ने इनको कितना सताया? वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 950 साल तक इनकी कौम इनको सताती रही। और अल्लाह यही कहता रहा, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। और ये बराबर जम के कुर्बानी देते रहे। सुबह उठे बस यही काम और यही कुर्बान और यही चीज, पत्थर खाना, गालियां खाना और कड़वी कसीली सुनना। ये एक दिन का मसला नहीं, सोचो 950 साल तक
मुझे सताया। और ये नबी नहीं उगता है, नहीं उगता है। हाँ, बराबर कुर्बानी देते चले गए, क्या कुर्बानी पर कुर्बानी, कुर्बानी पर कुर्बानी। फिर अल्लाह ताला से दुआ की, बारी ताला इतनी कुर्बानी मैंने दी। सूरे नूह इसके अंदर लोगों को दावत देने जाता हूं, ये कौम ऐसी है अपनी उंगलियां जो है कानों में डाल देती है। या अल्लाह मैंने छोड़ा नहीं कि ये कानों में उंगलियां डाल देते, मेरी बात को नहीं सुनते तो मैं छोड़ दूं इनको और चला जाऊं। नहीं, बारी ताला इनके पीछे के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं। मैंने जोर जोर से दावत देना शुरू किया कि इनके कानों में उंगलियां होते हुए भी मेरी बात को सुन ले, मेरी बात को सुन ले। छोड़ा नहीं, कुर्बानी को बढ़ा रहे, कुर्बानी को बढ़ा रहे। अब मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे हर नबी ने कुर्बानी की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, अल्लाह अल्लाह, जिसको कल अल्लाह ने खलील कह दिया, मेरा दोस्त है, वो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी। 90 साल की उम्र में अल्लाह ने एक औलाद दी, अकलौती। 90 साल की उम्र। अब उनके बाद बीवियां 2 है, हजरत सारा, हजरत हाजरा 2 है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म किया, जिनकी औलाद है, तुम्हारे दिल में औलाद की मोहब्बत है, उस बीवी को उठाओ और चलो। या अल्लाह कहाँ चलेंगे? क्या इसको पूछने की जरूरत नहीं है, चलो चलो। अब लेके चले, कुछ थोड़ा सा सामान, पानी ले लिया, खजूरें ले ली और उसके बाद सफर शुरू कर दिया। शाम से चले हैं, चले 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 मक्का में आ गए। अब खुदा कहता है यहां इनको छोड़ के वापस चले जाओ। जरा सोचो, अपनी बीवी को लेके बाजार में गए, जंगल में नहीं, बाजार में गए और फसादात का आलम है, बीवी को छोड़ के आ जाएगा कोई? बोलो भाई, फसादात का आलम है, फसाद हो रहे हैं चारों तरफ में, और बीवी को लेके बाजार में गया है दवाई के लिए। वो अपनी बीवी को बाजार में छोड़ के घर वापस चला आएगा। अपनी जान पर आदमी खेल लेता है लेकिन छोड़ता नहीं है। और अल्लाह का हुक्म है, इब्राहिम अपनी बीवी को छोड़ दो यहाँ और वापस चलो। सोचो तो सही क्या मंजर होगा। वो जगह ऐसी है जहां देखने को कोई चरिंदा परिंदा नहीं है, दिल बहलाने के लिए कोई इंसान नहीं है, सर छुपाने के लिए कोई झोपड़ा नहीं है, और अकेली औरत है और दूध पीता बच्चा है। चलो दिन तो काट लेंगे किसी तरीके से, रात का अंधेरा छा जाएगा, क्या बीतेगी? अच्छे अच्छे पहलवान किस्म के मर्द जो होते हैं वो भी ऐसी तन्हाइयों के अंदर हिल जाते हैं, और ये तो अकेली औरत है। सोचो तो सही, हम बारहा सुनते रहते हैं, लेकिन कुर्बानी जो खुदा मांगता है वो कुर्बानी अंबियाओं से लेकर के उम्मत को खुदा समझा रहा है कि मैं तुमसे ये कुर्बानी मांग रहा हूं, लाओ कुर्बानी लाओ। अल्लाह कुर्बानी मांगता है। अब उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाजरा को मक्का में छोड़ा और चले वापस। तो बोला नहीं जाता है कि मैं जा रहा हूं और तुमको यही छोड़ रहा हूं। हजरत हाजरा ने पूछा, क्या तुम हमको यही छोड़ करके वापस चले जाओगे? वापस चले जाओगे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जवाब नहीं दिया जा रहा है। चुप चुप। दिलों में आंधियां चल रही है, आंधियां चल रही है, मैं क्या जवाब दूं? हाँ, और ये पूछ रहे मुझे यहां छोड़ के तुम चले जाओगे, लेकिन जवाब नहीं बन रहा है। फिर पूछा, लेकिन फिर भी जवाब नहीं है। तो तीसरी दफा ये पूछा, क्या खुदा का ये हुक्म है? खुदा का ये हुक्म है?
तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी जबान से नहीं बोला। अरे जबान से तो बोला ही नहीं जाता है, आंखों से पानी बह रहा है। हाँ, और यूं कह रहे सर से कि हाँ खुदा का ये हुक्म है, सर हिला के जवाब दे रहे। कुर्बान जाओ मां हाजिरा पर, ऐसी जगह है, बयाबान है, कोई पास में नहीं है, कोई दिल बहलाने वाला नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जवाब क्या कह रही है, इज़न ला युज़य्यउ लना। अरे अल्लाह का हुक्म है, फिर तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाओ जाओ, बड़ी खुशी से जाओ। अल्लाह का हुक्म आता है, वो आबाद करने के लिए आता है, किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आता है। अल्लाह हमको आबाद करेगा, जाइए आप बेखुशी जाइए, हाँ खुश होकर के चले जाइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे, जब नजरों से ओझल हो गए, पता चला कि अब दिखाई नहीं देंगे। हाँ, अब दिल खोल करके अल्लाह के सामने रो रहे हैं, वो रोते हुए जा रहे, चले गए अपने यहाँ। हजरत हाजिरा के दिल में ये नहीं आया कि वो मेरी शौकन है सारा, उसने इनका जहन खराब कर दिया है, हाँ इनका दिमाग बिगाड़ दिया है, वो इनसे ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं और मुझसे जरा ऐसी मोहब्बत हो गई इसलिए मुझे छोड़ दिया बच्चे के साथ में, या इनकी बातों में आ गए। क्या औरत नहीं सोचेगी शौकन होने के हिसाब से? लेकिन हजरत हाजिरा के दिल में ये नहीं है, दिल साफ है, मेरे खुदा का ये हुक्म है और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है, दिल साफ है। मेरे भाइयों, खुदा यानी नबी के हर काम जो है वो उम्मत के लिए नमूना है। दिल की सफाई ये मेन चीज है, अपने दिलों को साफ रखो और दावत का काम आगे बढ़ेगा उसी वक्त में जबकि मस्जिद वाल जमात के जितने साथी है हर एक का एक दूसरे से दिल साफ हो, दिल साफ होना चाहिए, कल्बे सलीम, इसी से अल्लाह काम लेगा। अगर दिलों में खोट है कभी काम नहीं बढ़ेगा, बल्कि नुकसान होगा, इससे नुकसान होगा। तो महाजिरा के दिल में ऐसी कोई बात नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए। अब उसके बाद में चिल्ला दो चिल्ला नहीं, हम तो एक चिल्ले में निकले तो टेलीफोन, कैसे हो, कैसी तबीयत है ना, अभी तो महीना भी नहीं हुआ है वो टेलीफोन शुरू। लेकिन वहां 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल चले गए, 5-6 साल। दूध पीते बच्चे को और बीवी को छोड़ के आए हैं, 5-6 साल गुजर गए। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हे बारी ताला एक दफा मुझे इजाजत दे दे, मैं ऐसी जगह छोड़ के आया हूं, जाके जरा खैर खबर तो ले लूं, खैर खबर तो ले लूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की और कहा, इब्राहिम तुम्हारी दुआ कबूल, तुम जाओ खैरियत लेने के लिए, खैर खबर पूछने के लिए तुम जाओ, जा सकते हो, लेकिन फिर इसमें भी हमारा हुक्म है। क्या हुक्म ये है कि जिस सवारी पर तुम सवार होगे उस सवारी से नीचे नहीं उतरोगे, सिर्फ खैर खबर लेकर वापस चले आओगे। कितना भारी हुक्म है, कितने सालों के बाद जा रहे हैं और जब वहां से चले हैं और हजरत हाजिरा ने नबूवत की खुशबू का एहसास हुआ है तो यूं कहा, मेरे काबिल आ रहे, अरे मुझे इनकी खुशबू आ रही है, खुशबू की तरफ भागते हुए जा रही है इस्तेकबाल के लिए, मीलों तक चली आई। अब इसके बाद जब मुलाकात हुई, सलाम कलाम हुआ, दोनों बातें करते हुए घर तक आए। घर आने के बाद में कह रही है हजरत हाजिरा, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ इब्राहिम, जरा सवारी से नीचे आ जाओ, कई साल हो गए मुझे कोई खिदमत का मौका नहीं मिला, मैं थोड़े से आपकी खिदमत कर लूं, आ जाओ नीचे। तो हजरत इब्राहिम सलाम से बोला नहीं जा रहा है, क्या जवाब दे, है कोई जवाब? ऐसे मौके पर भी हजरत इब्राहिम की जबान जो है बंद है, खामोश
बैठे हैं। अरे फिर पूछा, हे इब्राहिम क्या बात है, अब नीचे तो उतरो, इतने टाइम के बाद, इतने वक्त के बाद में आप आए हो, एक थोड़ी देर नीचे तो आओ। लेकिन नहीं, बैठे, बोला ही नहीं जा रहा है कि मुझे अल्लाह का ये हुक्म। फिर कहा, क्या अल्लाह का ये हुक्म है कि आप सवारी से नीचे ना आए? तो हजरत इब्राहिम ने बस इतना ही सर से, फिर 2 बार सर से जवाब दिया। तो कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, सर आंखों पर, हाँ अल्लाह के हुक्म के आगे जान भी कुर्बान है। अब उसके बाद में कहा, आप यही खड़े रहिए थोड़ी देर के लिए, मैं गर्म पानी करके लाती हूँ, कम से कम इतनी तो खिदमत हो जाए कि आपके दोनों पैर धो दूं। ये हजरत हाजिरा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इस्माइल कहाँ है? क्या वो खेलने गए? अब जरा सोचो, बच्चों में, मोहल्ले में आदमी जब खेलने चला जाता है, बच्चा कितनी उम्र का होता है? 5-6 साल का हो जाता है, नहीं हो जाता है? उस वक्त में ये हजरत इब्राहिम आए, तो कहा बच्चा खेलने गया है, मैं जरा अभी बुला लेती हूँ। जाके इनको ढूंढ के लाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में थमाया, खुद गई, पानी गर्म करके लाई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों पैर धोए, और इसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब मेरा काम पूरा हो गया, लो ये बच्चा, और मैं वापस जा रहा हूं। सोचो मेरे भाई, कुर्बानी सोचो, ये वापस जा रहे, वापस गए। फिर उसके बाद में कई साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। अब अल्लाह कह रहा है, इब्राहिम पहली दफा तो तुमने इजाजत मांगी थी और हमने तुमको इजाजत दी थी, ये दूसरी मर्तबा हम तुमको कह रहे हैं, तुमने नहीं मांगा, हम कह रहे हैं, जाओ जाओ हाजरा की खबर लो। लेकिन एक बात और भी है, अब खुदा का हुक्म आ रहा है, अपने बेटे को जाके जमा करो। अब अंदाजा लगाओ, 12-13 साल की उम्र है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब ज़बह किया जा रहा है। कितने साल के बाद? 5-6 साल के बाद में फिर अल्लाह का यह हुक्म आया है। अब ये जा रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर दोबारा हजरत हाजिरा जो है वो भागती हुई आती है इस्तिकबाल के लिए। इस्तिकबाल हुआ, बातें करते हुए जा रहे हैं। अब इसके बाद में जब घर पे पहुंचे तो हजरत हाजिरा का पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या है? क्या अब की मर्तबा तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सवारी से नीचे उतरने का? क्या गुजरी होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में? इतने सालों के बाद में हम मैं आया हूं और हुक्म लेके आया हूं। अभी हाजिरा को मालूम ही नहीं है कि मैं क्या हुक्म लेके खुदा का आया हूं। अब आए हैं, बैठे, नीचे उतरे, चारपाई पे बैठे हैं, लेकिन गमगीन है, चेहरा उदास है। हाँ, अब फिर हजरत हाजिरा ने पूछा, अरे यहाँ आए, अल्लाह ने इजाजत दे दी आपको नीचे उतरने की, घर में आने की, आप मेरे पास में हो, बच्चे के पास में हो, फिर उसके बाद आप गमगीन क्यों हो, उदास क्यों हो? आपको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप गमजदा क्यों है, आप परेशान क्यों है, कौन सा टेंशन लेके बैठे हो? हाँ, कोई खुदा का हुक्म लेके आए हो? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं सर हिलाया, खुदा का हुक्म लेके आया। अब बताओ, अगर अल्लाह का हुक्म है, हाँ, तो हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, अपने जज्बात को भी कुर्बान करेंगे, लेकिन खुदा के हुक्म को टूटने नहीं देंगे। बताइए, दिल खोल के बताइए कि हाजिरा, खुदा का ये हुक्म है कि हम जो है अपने बेटे इस्माइल को मैं ज़बह करूं अल्लाह के नाम पे। वो इस्माइल के दूध पीते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, इनकी परवरिश में कोई हाथ नहीं लगा। वो छोटे से बड़े हो गए, 12-13 साल की उम्र हो गई। हर माँ ये चाहती है कि मेरा लाल जो होगा वो मेरी खिदमत के काबिल बनेगा, मेरे बुढ़ापे में ये सहारा बनेगा।
मेरे लिए ये कुर्बानी देगा, मेरी ये कुर्बानी खिदमत करेगा। हर माँ ये सोचती है और चाहती है। और यहाँ पर अल्लाह के नबी एक हुक्म लेके आए हैं कि इस नौजवान को 12 और 13 साल की उम्र के पहुंचे हुए लड़के को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया जाए। क्या गुजरी होगी हजरत हाजिरा के दिल पर, जरा सोचो तो सही। कहना और सुनना तो बहुत आसान, मेरा बोल देना और आप लोगों का सुन लेना ये तो बहुत आसान। सोचो जरा, सोचो अपने बेटे को अगर ज़बह करने का वक्त आए तो क्या करेगा आदमी? हालात में फंस गया है आदमी, लड़का फंस गया है, बताओ उस पर क्या गुजरती है। सिर्फ इतना पता चल जावे कि बच्चा जहां नौकरी करता है वहां हालात गंभीर है, फसादात हो रहे हैं अतराफ में, तो आदमी कितना परेशान होता है। और यहां तो अपने हाथ से जमा करना है। सोचो क्या गुजर रही होगी। और वो भी माँ कि जिसने इतनी कुर्बानियों के बाद में बच्चे को बड़ा किया है, वो कह रही है इब्राहिम खुदा का हुक्म है तो अपने बेटे को कुर्बान करेंगे, अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देंगे। ये कौन सी बड़ी बात है, जरा ठहरो मैं बच्चे को तैयार कर दूं। हाँ, इसके बाद बच्चे को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, आंखों में सुरमा लगाया, सर में तेल लगाया और फिर चूल्हा बना करके हजरत इब्राहिम के हाथ में थमाया और कहा इब्राहिम लो ले जाओ अपने बच्चे को, ले जाओ। एक माँ कुर्बानी दे रही है और बच्चे को तैयार करके बाप के हवाले कर रही है। सोचो मेरे भाई, सोचो, ये अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है। अब वो लेकर के चले हैं और हाजिरा दरवाजे पे खड़ी है और आंखों से देख रही है। क्या तफरीह के लिए जा रहे हैं? हाँ? हाजिरा देख रही है, सोच रही है ये मेरा लाल जा रहा है, आज नजरों से देख रही हूं, इसके बाद ये मेरा बेटा जो है मेरी आंखों के सामने नहीं आएगा, मैं जिंदगी भर इसको देख नहीं पाऊंगी। ये अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने के लिए जा रहा है। वो माँ जो दरवाजे पे खड़ी खड़ी देख रही है अपने बेटे को जाते हुए, क्या चल रहा होगा इसके सीने में। सोचो मेरे भाई, सोचो, अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है, सोचो। हाँ, अब उसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके चले। उसके बाद तो हम सब वाकया सुनते हैं और बार बार जानते हैं। अब इसके और आगे बढ़ो ताकि टाइम भी बहुत कम है। अब उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को वापस लेके आए, जन्नत से दुम्बा उतर गया, ज़बह हो गया। अब ये हजरत हाजिरा के पास में इनको छोड़ा और छोड़ करके वापस, हुक्म खुदा का पूरा हो गया। अब वापस जा रहे और चले गए हजरत सारा के पास मुल्क के शाम में। वहां जाने के बाद फिर कई साल हो गए, फौरन नहीं, कई साल हो गए। अब उसके बाद में वहां से आ रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खैर खबर लेने के लिए, जाके बीवी से बेटी की जरा खैर खबर ले ले बेटे की। अब वो आए तो 2 मरतबा तो इस्तकबाल के लिए हजरत हाजिरा दौड़ी हुई काफी दूर तक चली आई थी। अब की मरतबा कोई नहीं आया। तो हजरत इब्राहिम सोचने लगे हाजिरा क्यों नहीं आई। सोचते सोचते जब वहां पहुंचे घर पे, वहां जाने के बाद देखा तो कोई और अजनबी औरत है। अरे भाई ये तो हाजिरा का घर था। कहा हाजिरा का, वो कहा है? कहा उसका तो इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, ये कुर्बानी देने वाली दुनिया से चली गई, लेकिन नबी को हजरत इब्राहिम को इनके शोहर को मालूम नहीं है कि बीवी का जनाजा उड़ गया। नमाज जनाजा भी शरीक नहीं, कफन दफन में भी शिरकत नहीं। देखिए तो सही, कुर्बानी खुदा मांग रहा है। फिर उसके बाद में पूछा अच्छा तो इस्माइल कहाँ है? क्या इस्माइल शिकार करने को गए? क्या तुम कौन हो? क्या मेरी इस्माइल की बीवी हूं मैं।
इनकी घरवाली का क्या हाल है तुम्हारे घर का? तो कहा कि वो जाते हैं शिकार को, अगर कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना फिर ऐसे ही भूखे पड़े रहते हैं, क्या करें? ये शिकायत की। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, चलते वक्त अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई और वापस जा रहे, और जाते जाते यूं कहा कि इस्माइल आवे तो यूं कहना कि एक सफेद रेश बड़े मियाँ आए थे, आपको सलाम बोला है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल देना, घर की चौखट बदल देना। इनकी शादी में शिरकत नहीं, बीवी की जनाजे में शिरकत नहीं, और उसके बाद हुक्म क्या दे रहे हैं? हुक्म ये दे रहे हैं कि बीवी को छोड़ देना। निकाह की मजलिस में तो हाजिर नहीं, रिश्ता इन्होंने नहीं कराया, बीवी को खुद घर पे नहीं लाए, हजरत इस्माइल की परवरिश में कोई हाथ नहीं, लेकिन इसके बाद हुक्म क्या है कि ये बीवी है, इसको भी छोड़ दो। देखो कुर्बानियां खुदा मांग रहा है। सोचो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमको दिमाग दिया है, अल्लाह हमसे ये कुर्बानी मांग रहा है जो सहाबा ने दी, सहाबा ने दी, वो हमारे लिए अमली नमूना है। अब उसके बाद में हजरत हाजिरा जो है वो तो इंतकाल हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम शाम को घर आए तो घर में नबूवत की खुशबू का एहसास हुआ। अरे पूछा, अरे कोई आया था, मेहमान कोई आया था? वो खुशबू को सुन के पूछ रहे, कोई आया था, मेहमान आया था? तो कहा एक सफेद बाल वाले बड़े मियाँ आए थे। का कुछ कहा था? का सलाम बोला है आपको और ये कहा है, आपके बारे में पूछा था कि इस्माइल कहाँ है? तो मैंने कहा कि शिकार को गए हैं, कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं, वरना फिर भूखे रहना पड़ता है। का कुछ कहा था? कहा इतना कहा था कि घर की चौखट बदल देना। का वो मेरे अब्बा थे, अल्लाह के नबी थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इन्होंने ये हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं। कहा जा तू आज से घर बाहर निकल जा। तलाक दे दी और बीवी को छोड़ दिया। बेटा भी कुर्बानी दे रहा है, जबा होने में भी कुर्बानी दी, और यहाँ खुदा का हुक्म आया तो वो भी कुर्बानी दे रहे। अब उसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर कई सालों के बाद में आए, और आए तो दूसरी मर्तबा भी यही। अब तो मालूम है कि हजरत हाजिरा तो घर पे है नहीं, लेकिन घर तो देखा हुआ है। घर पे आए तो दूसरी बीवी, उस बीवी को तो तलाक दे दिया है। तो इनको देखा कि हाँ ये कोई और अजनबी है। पूछा आप कौन है? कहा मैं इस्माइल की बीवी। कहा क्या हाल चाल है घर का? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। कहा इस्माइल कहाँ है? कहा वो शिकार करने को गए। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आवे तो मेरा सलाम कह देना और ये कहना कि इस चौखट को संभाल के रखना। हाँ, ये चौखट को संभाल के रखना। फिर उसके बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और फिर उसके बाद में ये सारा मामला हुआ और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुलासा किया कि ये मेरे अब्बा अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम थे और इन्होंने ये कहा है कि मैं तेरी हिफाजत करूं और तेरे साथ में जिंदगी बसर करूं। ये कुर्बानी के बाद में अल्लाह कह रहा है मेरे खलील तुमने कुर्बानी दी, अब मैं तुमको इनाम के तौर पर यह काम दे रहा हूं कि मेरे बैतुल्लाह की तामीर तुम करोगे और तुम जो दुआ मांगोगे का तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। ये कुर्बानी के बाद में, कुर्बानी के बाद में मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक मुख्तसर सिर्फ इतनी बात बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, उस वक्त में क्या हालात थे। एक तरफ मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया, एक तरफ में नए नए जो मुसलमान हुए थे वो मुर्तद होने लगे। मुशरिकीन ने देखा कि इनका नबी चला गया है, इनका मैन यानी रहबर जो है वो चला गया है, अब इनके पैर उखड़ गए हैं, चारों तरफ से धावा बोल दो, इनको सफाया कर दो, साफ कर दो। मुशरिकीन तैयारियों में लगे हुए, या आपस में सहाबा
इख्तिलाफ में लगे हुए हैं कि अमीरुल मोमिनीन कौन बने, मुहाजिर बने, अंसार बने। एक तरफ में ये झगड़ा हो रहा है, एक तरफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुकद्दस जो है वो बाहर है, अभी इनको तजदीद तफहीम करना है, इसके लिए परेशान है। और हालात ये है कि सहाबा पर सबसे बड़ा गम था और सबसे बड़ी मतलब क्या तकलीफ थी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई थी। वो हाल था कि सहाबा होश में नहीं थे। उस्मान गनी एक तरफ बैठे हुए, इनको कोई अपना होश नहीं। उमर फारूक खड़े होकर के घूम रहे और तकरीर कर रहे हैं कि अगर किसी ने कह दिया कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए हैं तो मैं इसकी गर्दन काट डालूंगा। वो तो अल्लाह से मिलने गए। एक तरफ सहाबा का यह हाल हो रहा है, आपस में भी इख्तिलाफ है। जिनको थोड़ा बहुत होश है का वो इस इख्तिलाफ में लगे हुए हैं कि अब अमीर कौन बने। और चारों तरफ में यह हालात है। मेरे भाई, इन हालात के अंदर कुर्बानी क्या है? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वो खड़े हुए हैं, हाँ वो खड़े हुए हैं और इन सब पर काबू पाया है। हजरत उसामा, ये क्या है, लश्कर 3000 का लश्कर अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से रवाना कर दिया। सहाबा उसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं। अरे इतना जबरदस्त हालात है, खतरनाक हालात है। इन हालात के अंदर 3000 सहाबाओं को भेज दोगे? वापस बुला लो, वापस बुला लो इनको, अभी इनको रहने दो। लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कह रहे हैं? ये हो ही नहीं सकता है जिसको मेरे नबी ने रवाना कर दिया हो अबू बकर रोक करके बताए। ये हो ही नहीं सकता। ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी है। वो कुर्बानी अल्लाह आज हमसे मांग रहा है। क्या हम दावत के काम में ये कुर्बानी दे रहे हैं? सोचो मेरे भाई, जरा दिल से सोचो। रिवाजी बना दिया है, रिवाजी। 2 आदमी 4 आदमी गए, एक आदमी से जाकर के दावत दी, यानी दीन की बात की और दिल को मुतमईन कर दिया, इत्मीनान हो गया कि मैंने दीन का काम कर दिया, अब चलो वापस मस्जिद में। है या नहीं है? और वहां जाकर के हम कहते भी हाँ एक आदमी की मुलाकात हो गई। कभी मुड़ के पीछे ये सोचा कि ये मेरा भाई जिसको मैंने दावत दी थी मस्जिद में आया नहीं आया, ये नमाजी बना नहीं बना, दीन इसकी जिंदगी में आया नहीं आया, अल्लाह के नबी की फिक्र इसकी जिंदगी में आई नहीं आई। कभी मुड़ के सोचा भी, देखा भी? सोचो तो सही, हम क्या कर रहे हैं, किसको हम दीन का काम बता रहे हैं। अब मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मजार पे एक गैर मुस्लिम सजदा कर रहा था। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के बंदे, ये तो मुसलमान की कब्र है, ये तो मुसलमान की कब्र है और तू सजदा कर रहा है। कहा मुझे इनसे मोहब्बत है, इनसे मुझे मोहब्बत है, इसलिए मैं सजदा कर रहा हूं। तो कहा जब मुसलमानों से इतनी मोहब्बत रखते हो तो फसादात में इनकी दुकानें क्यों जलाते हो, मुसलमानों को क्यों मारते हो, इनके कारोबारों को क्यों उजाड़ते हो? का कौन मुसलमान? अरे आप किसको मुसलमान कहते हैं? मुसलमान तो ये सोया मुसलमान। तुम किसको मुसलमान कहते हो? तेरा एक तो दिखाओ मुसलमान इसके जैसा। दिखा सकते हैं? बोलो भाई, दिखा सकते हैं? नाम के मुसलमान रह गए। एक मौलाना साहब अंग्रेज को आधे घंटे तक अल्लाह के नबी की सीरत को बयान किया। अब इसके बाद चुप हुए तो वो अंग्रेज कह रहा है कि तुम्हारी बातों से मुझे एक हर्फ का भी इजाफा मेरे इल्म में नहीं हुआ, मुझे फायदा नहीं हुआ। ये सब बातें मैं जानता हूं और इससे भी ज्यादा बातें मेरी लाइब्रेरी में किताबों में मौजूद है। नबी के सीरत की मेरे पास में है, मेरी लाइब्रेरी है। कहा बातें नहीं, एक जिंदगी दिखा दो मुझे, एक जिंदगी, मैं मान जाऊंगा। वो अंग्रेज कह रहा है एक जिंदगी दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा।
बोलो, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? और सहाबा वो थे कि जो दावत देने जाते थे तो लोग पूछते थे आप क्या चाहते हैं, तो कहा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जैसे बन जाओ। ये इनकी दावत थी। सहाबा ये कहते थे कि हम जैसे बन जाओ। आज हम कह सकते हैं कि हम जैसे बन जाओ? बोलो भाई, मेरे भाइयों, फिक्र इस बात की करनी है, दावत के काम के साथ साथ, ये नहीं कि छोड़ देना है, दावत के काम के साथ साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। ईमानदारी से सोचो, ये दावत का काम हम लोगों को जो दावत दे रहे हैं, मेरी अपनी जिंदगी में है। ये 5 काम मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी जिंदगी में 5 काम है। सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी है, कलाम पाक की तिलावत है, नमाजों का एहतमाम है, दुआओं का एहतमाम है, हमारी जिंदगी में अखलाक है, हमारा मुआशरत सही है, हमारा मामला सही है। सोचे तो सही, क्या सिर्फ लोगों को कहना है? हाँ, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को कहना है और अपने आप को भूल जाना है। इससे काम बनेगा? बोलो, दीन इससे वजूद में आएगा? मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को बदलना है। और पहले ये होता था कि दावत के काम पर 3 दिन सिर्फ निकला है आदमी तो जिंदगी बदल के आता था। बन गोसा का दिन होता था तो पूरी रात कुर्बानी देते थे और रात के 3, साढ़े 3, 4 बज जाते थे तो एक अल्लाह का बंदा सोने वाला नहीं मिलता था। कोई उधर बैठ के रो रहा है, कोई उधर बैठ करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कोई बिलक रहा है, कोई अल्लाह की माफी मांग रहा है। पहले तो ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि बनगोसा का ये हाल था। बताओ मेरे पास आज है वो फिक्र है? कब आएगी? सिर्फ सुनते रहेंगे और कहते रहेंगे, इससे जिंदगियां बदलेगी? अरे इरादा करो, पक्का अहद करो, हाँ ये तय करो कि जितनी जिंदगी बाकी है अल्लाह के अवामिर और नबी के तरीके पर इंशाअल्लाह गुजारेंगे। इंशाअल्लाह ये असल है। और हमारी जिंदगी बनेगी तो दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको देख करके लोग जो है दीन के अंदर दाखिल होंगे। हाँ, हमको देख करके लोग जो है दीन में दाखिल होंगे। मुसलमान जो है वो सबक हासिल करेंगे। अरे यार, ये दावत के काम में लगा है, देखो उसकी जिंदगी को, उसका बच्चा 40 दिन के लिए गया था, देखो इसकी जिंदगी बदल गई। अपने बच्चे को भी भेजो, हम खुद भी जाएंगे, लोग जो है अपने को देख करके चलेंगे। हाँ, दावत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे अंदर बहुत गफलत आ गई है, बहुत सुस्ती आ गई है। इसको हटाना है और आज से ये तय करना है कि इंशाअल्लाह जिंदगी हम बदलेंगे और नबी की सुन्नत तरीके पर इंशाअल्लाह गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बताओ, अब इसके लिए अल्लाह के रास्ते में भाई कुर्बानी देखो खुदा मांगता है। मैंने आपके सामने फोन करके बात बताई, कुर्बानी अल्लाह मांगता है। अल्लाह के लिए 4 महीना इब्तिदा, 4 महीना अल्लाह के रास्ते में निकलना है। कौन अल्लाह का बंदा, मर्द मुजाहिद पहल करता है, सबका सवाब उसको मिलेगा, उसके खाते में जाएगा नकद 4 महीने के लिए। बोलो भाई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो हिम्मत करेगा अल्लाह ताला मदद करेगा। आदमी चला जाता है तो कोई काम रुकता नहीं है, सब काम बराबर होते रहते हैं। अल्लाह की जात पर भरोसा करके अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए कुर्बानी देना है। एक जमात बन जाएगी इंशाअल्लाह, हम सब जिम्मेदार साथी हैं।